पंचतत्व में विलीन अंकिता अब इस दुनिया से रुखसत हो गई है। पीछे छोड़ गई तो एक बाप के लिए बेबसी, वो बाप जो अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रहा है ताकि बिटिया को इंसाफ दिला सके। मजबूरी कहें या बदनसीबी, जिस बेटी को डोली सजाने की सोच रहे थे, क्या पता था उसकी अर्थी भी सजानी पड़ेगी। आइए क्राइम तक पर अंकिता की जुबानी सुनाते हैं अंकिता की दर्दनाक कहानी। ये है अंकिता की व्हाट्सएप चैट, जिसने पूरे मामले को आईने की तरह सबके सामने लाकर रख दिया। अगर ये व्हाट्सएप चैट न होती तो शायद ये मामला सुलझ ही नहीं पाता। आइए जानते हैं आखिर क्या था उस व्हाट्सएप चैट में। इस व्हाट्सएप चैट में अंकिता अपने दोस्त से बात कर रही है और अपने ऊपर हो रहे जुल्म और दर्द को बयां कर रही है। अंकिता लिखती है, ये होटल नहीं दलदल है, यहाँ वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। इतना ही नहीं, आगे की चैट में अंकिता का दोस्त उसे बार बार कॉल करने को कहता रहा, लेकिन वो मना करती रही। उसका कहना था आवाज़ आएगी तो अंकित यानी मैनेजर यहाँ आ जाएगा। अब सोचिए अंकिता किस डर के साये में जी रही थी। काम भी छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैनेजर का रसूख कह लीजिए या खौफ कि वो चाह कर भी उस दलदल से नहीं निकल पाई। अंकिता बताती है कि एक बार एक कस्टमर ने उसे शराब के नशे में गले लगा लिया था। उस कस्टमर ने उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए 10,000 रुपये देने की बात बोली, पर उसने इनकार कर दिया। अंकिता आगे लिखती है कि उसके साथ अगली बार ऐसा हुआ तो वो काम छोड़ देगी। रिसोर्ट के मैनेजर अंकित गुप्ता अंकिता से गलत काम करने के लिए बोलता था, जिससे वीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस भी शामिल थी, जिस पर अंकिता ने काम छोड़ने की बात भी कही तो इस पर उसे मैनेजर की ओर से धमकाया गया और काम से निकालने की बात कही गई। आपको बता दें, ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट पर अंकिता और उसके दोस्त के बीच 17 सितंबर यानी अंकिता की मौत से एक दिन पहले हुई थी, जिसमें अंकिता के दोस्त ने उसे समझाया कि डोंट वरी, वो तुम्हें नहीं हटाएंगे। आगे अंकिता लिखती है, मंडे को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस यानी स्पा वगैरह देने को बोला गया है। आगे ये होटल बहुत गंदा है, मेरे ऊपर गंदे कामों के लिए दबाव बनाया जाता है, मुझे यहाँ काम नहीं करना। बता दें, शुक्रवार को कोटद्वार के एएसपी शेखर सुयाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी अचानक से गायब हो गई थी और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अंकिता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। रिसोर्ट के मैनेजर और ओनर का कहना था कि अंकिता अपने रूम से गायब हुई थी, लेकिन जब रिसोर्ट के स्टाफ से पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ और ही बताया। उनका कहना था कि अंकिता मैनेजर और रिसोर्ट के मालिक के साथ बाहर गई थी और रात में वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित और अंकिता रिसोर्ट में थे, तभी उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं और फिर तीनों अलग अलग गाड़ियों से ऋषिकेश की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में तीनों ने शराब भी पी और शराब के नशे में अंकिता धमकी देने लगी कि वो सभी को बता देगी कि पुलकित आर्य उस पर कस्टमर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इस पर दोनों में झड़प शुरू हो गई और इसी झड़प में अंकिता ने पुलकित का फोन नहर में फेंक दिया, जिसके बाद इन तीनों अपराधियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने अंकिता की डेड बॉडी चील नहर से बरामद की है। डेड बॉडी मिलने के बाद प्रदेश में जगह जगह लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग दोषियों को फांसी देने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।